सोबत कसा केला आणि का केला ते? हो आजी, पाहिलं. मग पुढे काय झाले ग? पेन्सिल कोणाची रे? विच पेन्सिल ग्रँडमा? आय डोंट नो. अरे चुकून जरी एखाद्याची वस्तू आपल्याकडे आली तर ती परत देणे असते, आणि चुकून जरी एखाद्याची वस्तू घेणे चोरी असते. त्याच्यामुळे तुम्हाला माझी एक गोष्ट ऐकावी लागेल. कोणती गोष्ट आजी? सांग ना. अरे एक डाकू असतो, तो रोज चोरी करायचा. एकदा त्याला कळतं की भगवान श्रीकृष्णांच्या अंगावर खूप सारे दागिने आहेत. मग त्याच्या मनात येतं की आपलं चोरी करण्याच निघावं. मग तो चोरी करण्यास निघतो. मग कृष्णाला चोर भेटतो आणि त्याचे मत परिवर्तन होते आणि तो चोरी सोडून भक्तिरसात विलीन होतो. आता तुला कळलं ना बाळा की आपल्याला तिमिरातून त्याच्याकडे जायचं असते. बालक के रूप में वृंदावन में रहते हैं। उनका नाम शानुवर है। उनके गले में चित्तपटी लोहे की पाना है। उनके हाथों में हीरे मोतियों के कंगन है। उनके सिर पर एक बड़ा मुकुट है और उनमें मोलपंख भी है। उनके पैरों में बहुत ही कीमती पायल है और वृंदावन में अपने वन में खेलते हैं। कृष्ण आभूषण के साथ वन में खेलते हैं। अगर मैं चोरी करूंगा मीर बन जाऊंगा। कृष्ण कृष्ण किधर गया? ए बालक, क्या तुम कृष्ण हो? हाँ, मैं युग। क्या तुम मुझे आभूषण दोगे? करूं क्या करूं? देता हूँ, दे देता हूँ। हाँ हाँ, आऊंगा। इस तरह 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। आभूषण निकालकर थैली में डालो। अब डाकू सोचता है अभी मेरे पास बहुत सोना हो गया होगा। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी है। सोना मिट्टी बनी है। वह सोचता है यह कोई साधारण बालक नहीं है, सोना कृष्ण पर ही अच्छा दिखता है। इस तरह भगवान कृष्ण के संगत के कारण वह डाकू कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि बड़े बड़े संत भी बन गए।